नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है और आज मैं आपको आउटलाइन कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बताऊंगा और आपको समझ में भी आएगा। तो ठीक है, तो ये हमारे एक मित्र हैं जिनका नाम प्रवीण शुक्ला है और ये एक्टर हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख रहे होगे कि जिस तरह से फ़ोटो पे वो ग्रिड बन चुका है। ठीक है, मैंने ग्रिड पहले से बना लिया है, तो ग्रिड को हम गिनेंगे। ठीक है, तो ये 7 ग्रिड, इसी तरह सेम जैसे ग्रिड उस पर बना है सेम वैसे हमें जो पेपर जिस पर ड्राइंग करना है उस पर बनाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, एक ब्लॉक छोड़ के बनाते हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना होगा कि जो ग्रिड में जैसे जो मोबाइल के अंदर जो फ़ोटो उसमें जितनी दूरी पे बनी है सेम उतनी ही दूरी पे आपको बनानी है ड्राइंग, और आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी बनेगी। फिर आउटलाइन बहुत अच्छी बन जाएगी तो ड्राइंग भी बहुत अच्छी बन जाएगी। ठीक है, तो आप करेंगे क्या कि अगर मान लीजिए जो ब्लॉक है, ठीक है, अगर आप बिगिनर हो, एकदम नए हो, तो आप 1 सेंटीमीटर के ब्लॉक लीजिएगा। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस आपने की है, कभी आपकी ड्राइंग अच्छी है, अगर बना लेते हैं तो आप 2 सेंटीमीटर का लीजिएगा। ठीक है, वैसे मैं आपको बोलूँगा 1 सेंटीमीटर का लीजिएगा। ठीक है, तो हर एक ब्लॉक को देखना होगा, ब्लॉक में कितनी दूरी पे लाइन खींचना है वो चीज़ आपको ध्यान से देखना होगा। तो ठीक है, आप मेरे साथ देखते रहिए वीडियो को, और इतना तो मैं एकदम बोल सकता हूँ कि आप अगर पूरी ड्राइंग देख लेते हो तो आप आउटलाइन बनाना तो परफेक्ट सीख जाओगे। बाकी शेडिंग करना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूँगा। ठीक है, बहुत आज ही सीखना है, देखना है तो बहुत सारी वीडियो मेरी है, लगभग 300 प्लस वीडियो हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो आप जाके वहाँ से बहुत कुछ देख सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो, समझ सकते हो। बस इसमें आपको ये देखना है कि जो लाइन है, ठीक है, लाइन के दोनों लाइन के बीच में कितनी दूरी पे ये लाइन खींचनी है जो हमें पेंसिल से खींचनी है। ठीक है, तो वही चीज़ आपको देखना है, इसी की प्रैक्टिस करनी है आपको। और अगर ये अच्छे से हो गया तो फिर समझो आप आउटलाइन बना लोगे परफेक्ट। ठीक है, अगर आपकी आउटलाइन जितनी अच्छी आपकी आउटलाइन होगी उतनी ही अच्छी आपकी ड्राइंग होगी। 50% जो होता है आउटलाइन जो होता है वो आपको बता देता है कि ड्राइंग किसकी बना रहे हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि अगर मैं जब ड्राइंग बनाऊंगा तो 50% आपको लग जाएगा कि ये जो ड्राइंग इसमें मतलब कि जो फ़ोटो दिख रही है फ़ोटो मतलब पेज पे छप जाएगी, मतलब कि इतना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हर एक चीज़ को आपको अच्छे से देखना है कि चीज़ अगर अच्छे से बनाओगे तो डेफिनेटली आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी बनेगी और आप किसी का भी पोर्ट्रेट अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, आपको बस देखना है और उसी की प्रैक्टिस करनी है। बहुत ही आसान तरीका है ग्रिड मेथड से। जब भी आप बनाओ, सबसे पहले जो भी आप ग्रिड कर बनाओ वो जिस पेज पे बनाओ उस पेज पे मतलब एक ब्लॉक एकदम मतलब ये रहा कि 2 सेंटीमीटर की उनकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ, मतलब ठीक है, ऊंचाई जो भी हो सब कुछ एकदम बराबर हो। मतलब चारों जो लाइन है ना वो एकदम बराबर होगी ना तो बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी नीचे पर 19-20 भी हो गया ना तो ड्राइंग में भी फ़र्क दिखेगा, मतलब ड्राइंग में भी दिखेगा कि वो 19-20 का ये चाहिए कम हो गया। तो आपको फिर सारे जो ब्लॉक हैं उन पे ध्यान देना होगा। ब्लॉक आप आराम से बना सकते हो, आपके पास स्केल होगी, स्केल के जरिए आप सेंटीमीटर नाप लीजिए, वहाँ से अच्छे से बना सकते हैं। हेयर को भी आप देख लीजिए जिस डायरेक्शन में जो गया है हेयर अभी बना लेंगे बाद में ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, पेंसिल इसमें कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप। मैं तो ये 4B पेंसिल इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि चीज़ आपको अच्छे से समझ में आए, नहीं तो मैं इसमें एजी पेंसिल का यूज़ करके मैं आउटलाइन बनाता हूँ। ठीक है, और अब फास्ट बना लेता हूँ। ये तो मैं बहुत ही आराम से बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हर एक चीज़ को अच्छे से देखना होगा आपको। और सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जो बाहर की आउटलाइन है, ठीक है, फेस के अंदर की नहीं, जो बाहर जो पूरी मतलब पिक्चर है जो उसके बाहर की आउटलाइन। जैसे अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी फेस को पूरा गोल बना लिया हूँ, उसके हेयर को ऊपर बाहर से बना दिया हूँ। तो अभी जो है मेन जो चीज़ होता है वो है आपके आउटलाइन, जो फ़ोटो उसकी बाहर की आउटलाइन। जब फेस के अंदर की चीज़ें बनाएंगे तो उस पर आपको अच्छे से फोकस देना होगा और फोकस अच्छे से करके बनाना ही होगा, नहीं तो नहीं बनेगी चीज़ें। ठीक है, पहले टेंशन फ्री होकर पहले पूरा बाहर का बना डालिए, खड़ा जितना भी हो। ठीक है, ये नहीं कि आप
स्पीड में बना के ख़राब कर दे, नहीं, आराम से ही बनाइए, मतलब अच्छे से बनाइए, ठीक। और जिन्होंने मेरी अभी लेटेस्ट वीडियो ना देखी हो जाके देख लेंगे, उसमें मैंने बहुत कुछ बताया है, बहुत चीज़ अच्छी चीज़ें पेंसिल के बारे में बताया है, आप जाके उसको देखिएगा, ठीक है। तो उसमें भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ये जो क्लोथ है इसको भी ध्यान से देखना होगा, क्योंकि अगर ये भी नहीं बनेगा ना तो फिर हर एक चीज़ को आपको अच्छे से देखना होगा, ध्यान देना होगा। हर चीज़ को अच्छे से देखो, कोई भी चीज़ हो जहाँ से एक लाइन भी हो ना तो उसको भी अगर आप समझ के बनाएंगे, थोड़ा टाइम देंगे, जहाँ पे आप टाइम दोगे समझ में आ जाता है। अगर आप फेस पे टाइम दे रहे हो तो समझना था कि आपने फेस पे टाइम दिया है, अगर आप क्लोथ पे टाइम दे रहे हो तो आपको लगेगा कि आप टाइम दे रहे हो, ठीक है। मेरा मानना यही है, अगर आप ड्राइंग में कोई भी पार्ट बना रहे हो तो उस पर टाइम दीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ जब आप अच्छे से बनाओगे ना तो लोग को लगेगा कि यार ये अपने ड्राइंग में मतलब पैशन, मतलब बहुत ही अपने ड्राइंग से प्रेम करता है, बहुत ही अपने ड्राइंग से एकदम लगा हुआ है कि कोई चीज़ मिस्टेक ना हो, कोई भी चीज़ गलत ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखनी होगी और एक एक लाइन को अच्छे से देखना होगा। आउटलाइन बनाने में आपको, अगर आप बिगनर हो तो आपको पौना घंटा भी लग सकता है, आधे घंटे भी लग सकते हैं, 20 मिनट भी लग सकते हैं, वो ड्राइंग पे डिपेंड करता है कि ड्राइंग कैसे ही है, ठीक है। जैसे 10 मिनट तो मुझे क्लोथ जो बनाना है इसी में लग जाएगा, बाकी फेस को भी बनाने में 10 मिनट लग जाएगा, तो मैक्सिमम जो 10 मिनट एक्स्ट्रा जो फेस के अंदर के पार्ट को, तो कुल मिला के 30 मिनट के आसपास बनती है ड्राइंग, ठीक है। और जो मैंने बनाया है ये है 20 मिनट के अंदर भी ड्राइंग होगी, ठीक है। मुझे लगता है ये 18 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। ये देखो 7 मिनट में इतना बन गया है, ठीक है। तो अब 7, 8, 10 मिनट के अंदर सारा चीज़ बन जाएगा, जहाँ तक मुझे इतना आइडिया है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान से देखना है कि कितने लाइन के कितनी ऊपर है, वो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस, मतलब जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, प्रैक्टिस के अनुसार आपको चीज़ें अच्छे से बनती चली जाएंगी, ठीक है। बस आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, 1-2 नहीं, कम से कम आप 10-20 बार प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि यार क्या छोटा बड़ा कुछ नहीं है, कितनी दूरी पे है वो आइडिया मिल जाता है। जैसे ये जो आई है ये देखना पड़ता है ना कि बीच की लाइन कितना है, तो मुझे आइडिया रहता है कि ये सेंटर में है और सेंटर से थोड़ा ऊपर ही ऐसा होगा, ठीक है। तो मैं उसको डॉट कर लेता हूँ। अब जैसे इस साइड का इसको भी देखना होगा कि हाँ ये कितने में है, ठीक है। अगर इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप बिगनर होगे तो आप जो है ना और छोटे ब्लॉक बनाइएगा, जितना मेरा एक ब्लॉक है इसमें 2 ब्लॉक बनाइएगा, ठीक है। मेरा 2 सेंटीमीटर का है, आप 1 सेंटीमीटर का बनाओगे, ठीक है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए 2 सेंटीमीटर बना दिया हूँ, ठीक है, ताकि आप अच्छे से बना सकूँ। और आप जो है 1 ही सेंटीमीटर ब्लॉक बना के प्रैक्टिस करेंगे। और मुझे अगर आपने ड्राइंग दिखाना भी चाहते हो, बताना भी चाहते हो, तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना। इंस्टा पे मेरा इसी नाम से आईडी है, वहाँ पे आपको मिल जाऊँगा मैं। और कोई भी चीज़ होगी आप मुझे वहाँ शेयर कर सकते हो, बात कर सकते हो कि जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती होगी, पेंसिल से लेके ड्राइंग से लेके जो भी प्रॉब्लम आपको हो, आप मुझसे वहाँ बात कर सकते हो, ठीक है। मैं टाइम निकाल के आपके सभी लोग के जो भी बात करेंगे, जो भी इनकी जो प्रॉब्लम रहेगी, मैं सबको बता दूंगा कि ऐसे सॉल्व हो जाएगी, तो अच्छे से उसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ तक तो ड्राइंग आपको समझ में आई होगी कि कैसे कैसे बन रही है। तो ये है कि लास्ट में आपको पूरा एकदम क्लियर, जैसे जो फ़ोटो में दिख रही वो फ़ोटो लगेगा कि आपने इस पर उतार दिया है, एकदम डिक्टो वैसे ही बन जाएगा। और जब मैं शेडिंग करूँगा तो ये लगेगा ही नहीं कि ये फ़ोटो और ये प्रिंट आउट है, वैसे मेहनत करना है। हाँ 19, 20, 10 मतलब उतना तो चलेगा, लेकिन एकदम डिक्टो जो नया बंदा देखेगा वो तो एकदम शौक हो जाएगा, यार ये कैसे बन गया इतना, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस के ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी प्रैक्टिस करता हूँ यार, और अभी भी सीख ही रहा हूँ। अब जितनी प्रैक्टिस करोगे आपकी ड्राइंग उतनी अच्छी हो जाएगी। तो
तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आप प्रैक्टिस करो और जितना हो सके उतना अच्छा बनाओ, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे मैसेज करिए, बात करिए, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। कई फ्रेंड हैं मेरे जो देख के प्रैक्टिस करते हैं, बनाते भी हैं, उनके ड्राइंग में बहुत सुधार हुआ है। वो पहले कैसे बनाते थे, अब उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो गई है। किसी दिन मैं उन सारे ड्राइंग को दिखाऊंगा कि वो लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, सब बताऊंगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, और जो भी मेरे भाई बहन जो दोस्त हैं सब लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और मुझे सपोर्ट करिएगा यार, ठीक है। 300 वीडियो हो गया अभी तक, मतलब अभी तक अंदर से सेटिस्फाई नहीं कि यार अभी इतना कुछ नहीं, अभी 150 लोग ड्राइंग को देखते हैं, मज़ा नहीं आता। थोड़ा कम से कम 1500 के ऊपर जाए तो समझ में आता, चलो ठीक है। और आप लोग जो है ना बस वीडियो को क्लिक करते हो और फिर छोड़ के बाहर चले जाते हो। ये वीडियो मैं आप ही के लिए बनाता हूँ, मैं 2 मिनट की वीडियो बना सकता हूँ आराम से, आप उसको पूरा देखेंगे। ये है कि आप यहाँ से सीखो, जानो, इसलिए मैं आपके लिए बना देता हूँ। लेकिन आपको कि ऐसा लगता है कि आप ऊपर से सीख के आओ, सब कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं, खटाक्स कर देते हो। तो जो लोग ऐसा करते हैं प्लीज़ वो ना किया करें यार, या तो ना देखें वीडियो, बहुत सही रहेगा मेरा। वो हमारे वीडियो की रेटिंग गिरा देते हैं। इतनी मेहनत करता हूँ, एक ड्राइंग बनाने में इतना टाइम लगता है, उसके बाद एडिट करना बहुत तामझाम रहता है, ठीक है। ये सब छोड़ते हैं, ठीक है। तो आपको जो लिप है उसको ध्यान से देखना हो, इसलिए मैं इस तरह की पिक लेता हूँ कि इसमें लिप 2 पार्ट में रहे, ठीक है, ऊपर और नीचे की लाइन में रहे, वहाँ से बन जाए, या फिर एक ही ब्लॉक में रहे। तो ये 4 ब्लॉक में दिख रहा होगा, ठीक है। 1 2 3 4 ब्लॉक में, 2 ब्लॉक में तो पूरा है, और जो बाजू वाले ब्लॉक में जो साइड और उसके साइड है उसमें थोड़ा थोड़ा रहेगा। तो ये चीज़ आपको देखना होगा, समझना होगा। अब ड्राइंग लग रही है कि हाँ मतलब मैक्सिमम ड्राइंग बन गई है हमारी, और अभी बीएड बन जाएगी, उसके बाद पूरी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे आपको थोड़ा समझना होगा, ऐसा नहीं कि आप सेंटर में समझ के कर दो और सेंटर में ना रहे, सेंटर में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यही सब चीज़ें आपको देखनी होगी, समझनी होगी। ये आपका एक्सपीरियंस और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उसके हिसाब से यही होगा ये, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। एक बार में अगर सही हो जाता तो अच्छी बात, अगर नहीं हो जाता तो आप निराश मत होइएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है एक बार में बन जाए, हो सकता है 2 बार में 3 बार बन जाए, लेकिन आप डटे रहोगे तो बन जाएगी, ठीक है। एक बार में भी बन सकता है, ऐसा नहीं। अगर आप पूरे मन से ईमानदारी के साथ अपने वीडियो को देखा, समझा कैसे बनाया हो, उसके बाद अगर आप एक बार में बनाएंगे तो आपकी ड्राइंग बनेगी, 100% बनेगी। अगर आपने सिर्फ भगा के देख लिया हो, फिर समझ लिया कि अच्छा ऐसे है, उसके बाद आप बनाएंगे तो चीज़ें शायद आपसे उतनी अच्छी ना बने। लेकिन आप ड्राइंग को पूरा देखेंगे, समझेंगे कि क्या चीज़ें मैंने बताई है, क्या चीज़ें उस पर ध्यान दी है, कैसे ड्राइंग को बनाते हैं। अगर ये सब चीज़ें आप ध्यान दे दोगे तो फिर आपकी ड्राइंग बनेगी, और कोई रोक नहीं सकता कि आपकी ड्राइंग अच्छी ना बने, ठीक है। तो बीएड अभी हल्के हाथ से बना ले रहा हूँ, ताकि वो चीज़ें हमें भी एक रफ आइडिया दिखे कि हाँ ड्राइंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था 50% ड्राइंग आपकी एकदम लगने लगेगी कि आपकी ड्राइंग बन चुकी है। अभी मैं दिखाता हूँ कि आपकी ड्राइंग कैसे जो है 50% लगती है। बस 2-3 मिनट और की बात है, ये बीट बन जाएगी। बीट बनाने ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं आप फटाफट बना दो, मुझे तो आइडिया है, लेकिन आप जो है एक एक चीज़ को अच्छे से देख के बनाएंगे, समझेंगे, ठीक है। मैं तो हूँ, मैं अभी कर ले रहा हूँ, मैं बाद में शेडिंग कर लूँगा इसको, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। अगर आप कर लोगे तो फिर वो प्रैक्टिस के ऊपर होगा कि आप कितनी प्रैक्टिस की हो। कभी भी नहीं, आप सीख किसी से भी सकते हो। अगर आप मुझसे एज में छोटे हो या बड़े हो तो सीखने में कोई वो नहीं है, आप किसी से भी सीख सकते हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो। क्योंकि किसके पास कितनी नॉलेज है कोई नहीं जानता ना। क्या पता आप मुझसे अच्छी ड्राइंग बनाते हो, आपको थोड़ी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होगी, यार ये चीज़ ऐसी नहीं बनती है, और वो चीज़ अगर आप जान गए तो आप मुझसे अच्छी ड्राइंग बना सकते हो।
मेरे कई मित्र हैं जो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं, बस उनको थोड़ा सा आइडिया नहीं है ड्राइंग कैसी बनती है, कैसे उसके आउटलाइन बनते हैं। तो अब वो लोग अच्छी ड्राइंग बना रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी ये सब चीज़ें थोड़ा देखेंगे, जानेंगे, तो आप भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, तो फिर आपकी ड्राइंग एकदम परफेक्ट बनेगी। उसमें कोई वो नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी। बस 2-4 घंटा कंटिन्यू प्रैक्टिस कर लो, 2-3 महीने तक आपकी आउटलाइन एकदम सही हो जाएगी, सब ड्राइंग भी सही हो जाएगी। ठीक है, तो बियर्ड अभी जितने भी हैं, बियर्ड जो मूंछ वूछ हैं, इसको भी शेडिंग जब करेंगे तो वहाँ पे हम सारी चीज़ें सही करेंगे। अभी तो सिर्फ ऐसे ही कर दिया हूँ कि ड्राइंग हमें समझ में आए, आउटलाइन में शेडिंग कहाँ करनी है, इस तरह का कुछ आइडिया रहेगा। ठीक है, ये शेडिंग है, ये सब इसको ध्यान देना होगा। इसको हल्के हल्के हाथ से भी कर ले रहा हूँ ताकि अब शेडिंग करूँगा तो वहाँ पे सही रहे चीज़ें। यही सब चीज़ें आपको ध्यान से देखना होगा। बहुत सारे दोस्त होते हैं जो ये सब चीज़ें बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं और फिर वो एकदम फ्लैट बना देते चेहरा, मतलब कि आँख नाक मुँह एकदम फ्लैट, कोई उस पर शेड रहता ही नहीं है। हेयर को भी आप ध्यान से देख लो अच्छे से। अभी सिर्फ ऐसे ही बना लेते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ पे है, जहाँ जहाँ हाईलाइट करना है वहाँ का बना देते हैं। उसके बाद जब उसको डार्क करेंगे तो फिर वहाँ पे हम उसको समझ लेंगे। मैक्सिमम चीज़ें बन गई हैं, जैसा कि आप ड्राइंग में देख रहे हैं। सब चीज़ें अभी ये जो गले पे है, ये जो लाइन है, इसको भी ध्यान देना होगा। जब इसको हम बनाएंगे तो ये सब चीज़ें भी इसमें ध्यान देना होगा। ठीक है, क्लोथ हमारे अच्छे से बन गए हैं, इसको हम शेडिंग के दौरान अच्छे से बना लेंगे, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारी जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो गई है। ड्राइंग की आउटलाइन कंप्लीट कर दी है मैंने, और इसका जो नेक्स्ट एपिसोड या नेक्स्ट भाग जो होगा मैं उसको अगले एपिसोड में बनाऊंगा। ठीक है, तो आपको हमारी ड्राइंग और आउटलाइन कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और हम आपको मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, आप सभी ने हमारी ड्राइंग को देखा उसके लिए थैंक यू सो मच, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने जो नए दोस्त हैं उनको भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो सीख लेगा तो आप से दोस्ती तोड़ देगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपकी प्रैक्टिस और मेहनत पे है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम चलते हैं, टेक केयर, बाय।